राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ। चंद्र ग्रहण फिर से उपछाया चंद्र ग्रहण ही है। जो सूर्य ग्रहण हुआ था उससे पहले भी 5 जून को जो था वो भी उपछाया ही था, ये भी उपछाया ही है। भारत में ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और देशों में दिखाई देगा। तो टाइम उनके ऊपर ना बताते हुए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं उसमें लिख दूँगी कि किन किन देशों पे ये रहेगा, ठीक है। तो मगर भारत में नहीं है, तो भारत में जब है ही नहीं तो सूतक भी नहीं होगा, लेकिन उसका अफेक्ट ज़रूर होता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि उनका अफेक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि कुछ भी कहीं और हो रहा हो, जैसे चाइना में वायरस हुआ था तो पहुँच गया ना यहाँ तक, तो उसी तरीके के साथ वहाँ जो भी हो रहा है उसका अफेक्ट यहाँ किसी न किसी मूव पे आता ही है। चंद्र जो है वो मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाए थे, ठीक है। तो वो मन के कारक हैं, तो वो क्या करते हैं, एकदम जितने लोग भी थोड़ा टेंशन की साइकिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। एकदम ना उनके थोड़े मूड्स चेंज होने लग जाते हैं। वो ज़्यादा शांत भी बैठे होंगे तो शांत नहीं बैठते, इनएक्टिव बैठे रहेंगे वैसे अदरवाइज़, और इस टाइम पे बिल्कुल एकदम उछल के एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम उनके अंदर ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं उन सब चीज़ों से। और इस चीज़ के लिए कि लोग ज़्यादातर समझ नहीं पाते होता क्या है, होता क्यों है, क्योंकि फुल मून होता है ना, तो इस वजह से हो जाता है। पूर्णमासी होती है तो वो अपनी पूरी कला में होता है। जो चंद्रमा है उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा धुंधला सा असर होगा, हल्का सा, जैसे कभी हमें किसी चीज़ का प्रोजेक्शन नहीं हो पाता उस तरह से, तो वो उस वजह से कम अफेक्ट रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों पे अफेक्ट रहता है। मोस्टली जिनकी चंद्र केतु की युति होती है उनको भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हॉरोस्कोप के अंदर ग्रहण तो बन ही रहा होता है ना, ठीक है। तो उनकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप लोग धनु राशि के हैं तो या धनु लग्न, लग्न मीन्स जो हॉरोस्कोप का फर्स्ट हाउस होता है ना, उसके अंदर अगर आपके 9 नंबर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट हाउस होता है, तो वो जगह जो होती है वो आपका लग्न है। तो अगर उसके अंदर आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको अफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। होगा क्या, अननेसेसरीली आपके लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। जो चीज़ है आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अलग अलग रिश्तों में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी कल ही शायद हम लोग जब लाइव होने लगे थे उसी टाइम पे ही एकदम से अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है। अब पहले से ही वो अफेक्ट दिखाना शुरू कर, डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर भी तो दिखाएगा ना। आप भी एक यूनिट हो जिसके ऊपर मून अफेक्ट करता है। आप अपनी बॉडी के अंदर खूब पानी तो है, 3/4 तो पानी है। उसके बाद जब ये पानी है तो रक्त बहना, इस टाइम पे ऑपरेशंस नहीं करवाने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो जैसे रक्त एकदम बंद ही नहीं होता, खून बंद ही नहीं होता, छूट जाएगा तो, क्योंकि वो पानी है। अगर आपने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अधिक ऐसी चीज़ें, पानी पिए जाओ तो, या चावल ज़्यादा खा लो, तो पेट भी वैसे ही खिंचना शुरू हो जाता है, पेट भी परेशानी देता है। तो नॉर्मल हिसाब से पानी पीना, जैसे आप लोगों को बताया हुआ है, तो तुलसी डाल के पानी पीना है। गर्भवती लेडीज़ ने, मैं पिछली वीडियो आप देख लेना जो 5 जून की है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको आप कर सकते हो। इस बार में कुछ विशेष क्या है, कुछ डिफरेंट क्या है, इस बार गुरु भी साथ हैं। तो अगर आपने अपने गुरु के साथ कुछ गलत किया, धनु लग्न, धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है, अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी कुछ अपने डिसरिस्पेक्ट की अपने गुरु को, अपने बड़े दादाजी को, या आप समझ सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब ग्रहण काल कब से है, ग्रहण काल है 8:37 से लेके स्टार्ट होगा, मोक्ष होगा उसका 11:22 तक, ठीक है। और उसके बाद जब वो पीक पे होगा, यानी कि मिड में, वो 10 बजे के करीब होगा। तो ये टाइम आपको मैंने बता दिया। इस बारी आपका व्रत वगैरह भी जो आपने रखना है वो आप उसी दिन रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आपका 2 व्रत हो जाएंगे, गुरु पूर्णिमा भी हो जाएगा और साथ पूर्णमासी का व्रत भी हो जाएगा। वो आपके लिए, आप अपने गुरु का जैसे सम्मान कर सकें करें, लेकिन आप
अपने गुरु को ज़रूर कोई सफ़ेद चीज़ भी ऐड करके दें। यानी कि अगर आप उनको बेसन दे रहे हैं या चने की दाल दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल गोल्ड कौन देगा, तो ये चीज़ें होती हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो। वही उपाय बेटर रहता है जिसके अंदर चावल हल्दी दोनों, ठीक है, वो आप उनको दे दो। अपने गुरु का सम्मान इन 2 चीज़ों से ज़रूर करना, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद चावल और हल्दी, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ज़रूर कर लेना। आसन दे सकते हैं आप उनको, क्योंकि केतु भी साथ में है, आप उनको आसन दे सकते हैं। अगर आपने उनको आसन दिया, केले भी दे सकते हैं उनको, गुरु को आप मंदिर में जाकर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, आप गुरु के घर में झंडा भी लगा सकते हैं, अपने गुरु को आसन दे सकते हैं और गुरु का सम्मान करेंगे। इस बार जैसा ही आप अपने गुरु का अपमान करोगे, उस अपमान का हिस्सा आपको भी भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा पे ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। तो अपने गुरु का मेन जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि धनु राशि, धनु लग्न और गुरु का अपमान नहीं, ठीक है, ये ज़रूर करना। उसके बाद अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने अपनी माता को कुछ भी तकलीफ़ होते हुए देखनी है तो आपने पहले से ही महामृत्युंजय का जाप आज से ही आप रात से करना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दो, आज से ही करना आपको। तो आप आज रात को ज़रूर बैठे मेडिटेशन करने के लिए। ये मत सोचना कि आज पूर्णिमाशी नहीं है तो आज हम नहीं करें, आज ज़रूर आपने बैठना है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ अब जितनी हैं आपदाएं, तो मंत्री को दिक्कत, जो मंत्रालय है उनको दिक्कत, जनता को दिक्कत, तो धन की दिक्कत सबको होने वाली है। यानी कि किसी को पैसे की, फाइनेंसिस की दिक्कत, और किसी बंदे के लिए मतलब जो है अपनी जान की दिक्कत, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ों की परेशानी ना हो। और नॉर्मल उपाय भी मैंने आपको सब बता दिए। अगर इसके बाद भी आपको आपकी 12 राशियों के अकॉर्डिंग मैं सब बता दूंगी आपको, थोड़ा थोड़ा जो आपने करना है। ये जनरल उपाय है। शंकर भगवान की पूजा करो, कपूर, चावल, गंगा जल, इससे उनको स्नान करवाओ, ठीक है। मॉर्निंग में कर सकते हो, ग्रहण से पहले नहा धो के, और उसके बाद ग्रहण के बाद रात को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, ग्रहण शुरू होने से पहले। लेकिन ग्रहण के टाइम आप टच नहीं करोगे किसी भी विग्रह को, मूर्ति को, किसी को भी टच नहीं करोगे। आप सिर्फ जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, वही बोलेंगे आप, ठीक है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, एक इसका जाप कर लेना। उसके बाद ओम चंद्रमासाय नमः, ओम चंद्रमासाय नमः। अगर ये दोनों मंत्र आप कर रहे हैं तो ओके, इन दोनों में से कोई कर लें। और मेरे हिसाब से ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की आराधना सर्वोपरि, ठीक है। अगर आप अपनी माता का भी सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो 4 नंबर है हॉरोस्कोप के अंदर आपका, जहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, वो हाउस भी माता से रिलेटेड है या माता से संबंधित है। अगर तो आपका गुरु 4 लिखा हुआ है, वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो वो उच्च में है, कर्क में है ना, तो वो उच्च में है। और अगर 10 लिखा हुआ है तो आपका गुरु नीच है, तो आप प्रॉब्लम में हो। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपने अपने गुरु को अच्छा करना है, ठीक है। आप इस हिसाब से समझो और 12 राशियों के बारे में जानो। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो ग्रहण है वो आ रहा है 9वें भाव में। तो आपका पराक्रम थोड़ा स्लो हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप गुड़ मंदिर में दान करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आपको अपने घर में कलह बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कलह आप ज़रूर करेंगे। अपना ज़रा थोड़ा टेम्पर नॉर्मल रखना और अपने गुरु का उचित सम्मान करना। अगर आपने धर्म स्थान में कुछ नहीं दिया, अपने गुरु को आपने उचित सम्मान नहीं दिया, तो जैसे आपके लिए पॉजिटिव होना होगा वैसे ही आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके लिए स्पेशल हिदायत है कि आप अपने गुरु का सम्मान करें, ठीक है। हल्दी, चावल, केले आप धर्म स्थान में ज़रूर दें। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए चंद्रमा जो हैं अष्टम में आ गए हैं, तो आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाओगे। किसी के साथ भी किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, किसी की किसी बात के अंदर कोई गवाही देने की कोशिश ना करें, ना वहाँ पर अपनी बोली बोलकर कुछ भी, मतलब वाणी के कारण
प्रॉब्लम आपको कुछ भी वहाँ पे फालतू का बोलकर अपने आप को ना फंसा लें किसी भी चीज़ में। तो अपनी वाणी के ऊपर, अपनी जिह्वा के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, आपने कुछ बोलना नहीं है। धन का आप नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्पेशली आज ही से, आज रात से ही शंकर भगवान का महामृत्युंजय का जाप, और उसके बाद उनकी शिवलिंग पे आपने चढ़ाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग हो, मंदिर जाके चढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप चावल और उसके अंदर दूध और कपूर की एक टिक्की, ये आप चढ़ाएंगे शंकर भगवान को, ठीक है। और मेडिटेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी, आप ओम का जाप करके ज़रूर बैठें, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। और आपने अगर कुछ देना है, चावल तो आपने बिल्कुल दान नहीं करने, ठीक है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं किसी को, तो आप केले गुरु के घर में दे सकते हैं। गुप्त दान करें, किसी को बताए बिना चले जाएं देने के लिए। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बता देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 7th हाउस में रहेगा ये ग्रहण। तो आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप बेटर अपने हेल्थ के लिए और अपने जीवन साथी की हेल्थ के लिए कर सकें वो करें। कुछ भी उल्टा ना बोलें, और इस टाइम के ऊपर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं उठाएं कि जिसके कारण आपकी किसी के साथ बहस हो जाए, या आपको कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा आप किसी को बोल दो। खान पान का परहेज रखना, ना फालतू बोलना है किसी को, एक्स्ट्रा नहीं बोल देना कि भाई उसको बुरा लग जाए, या वो कन्फ्लिक्ट अपनी तरफ से आप सॉल्व कराने के तौर पे चलो और पता चले कि आगे जाकर अपनी ही शामत आ गई, यानी कि होम करते हाथ जले। तो आप अपने नॉर्मल, अपने अलग से रहें। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी भी उस प्रॉब्लम में फंसने की, क्योंकि अगर आपके बिजनेस भी चल रहा है, कोई पार्टनरशिप का भी काम है, तो आप पार्टनरशिप के अंदर भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। अब आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, ठीक है। आपने खुद भी अपने माथे के ऊपर तिलक हल्दी का लगाना है, और उसके ऊपर अक्षत एक चावल का दाना लगा लें अपने, और उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए भी वही बोलें। हल्दी आप लोग पिएं, मुलट्ठी पी सकते हैं, हल्दी पी सकते हैं। और दान देने के लिए आप किसी को भी आप दान दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो। बाकी आप शंकर भगवान की आराधना करें, दोनों लोग मिलके उनकी जोड़े से पूजा करें, तो आपके लिए इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं होगी। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में ग्रहण लगने वाला है। तो ये ग्रहण आपके शत्रुओं पे लगेगा, ठीक है। और आपका जो है खुद की बॉडी भी प्रभावित होगी। आप इमोशनली, क्योंकि आप तो कर्क लगन के हैं, 4 नंबर है, चंद्रमा आपका स्वामी है, तो आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी बात सुनोगे तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना, शंकर भगवान का जाप लगातार करना, और छोटी छोटी बातों से बिल्कुल हर्ट नहीं होना, ठीक है। अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इमोशनल बहुत होते हो, आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना नहीं है, ठीक है। जिसने कुछ कह दिया होगा, ये बात हो जाए तो 2-4 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब उस चीज़ के अंदर लगातार हफ्ता 10 दिन 15 दिन कलपते रोते, सिर दर्द लेके, अरे इसने तो ऐसा कह दिया वैसे कह दिया, वो काम नहीं करना। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए विशेषकर ये चीज़ है कि आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आप किसी से, सबसे पहले तो आप किसी से पंगा ही मत लेना, आप कुछ बोलना ही नहीं फालतू, अपने आप आपके सारे काम होते चले जाएंगे। खर्च फालतू का करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रहो और शंकर भगवान की आराधना करो। आपने शंकर भगवान को कपूर ज़रूर चढ़ानी है, ठीक है। और उसके बाद अपने पास भी एक कपूर आपने अपने पॉकेट में डाल के ही रखनी है, कल भी रखनी है, आगे भी रखनी है, ठीक है। थोड़े दिन और भी रोज़ अपने पास 15-20 दिन भी और आगे भी अपने पास आप कपूर रखते रहें, ठीक है। ये आपके लिए उपाय है, ये आप कर लो। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में है। तो आप अपने संतान की वजह से परेशान नहीं होगे, सही रहोगे, ठीक है। आपने करना क्या है, अपनी संतान से भी आप शंकर भगवान की आराधना कराएं, और अपने गुरु की पूजा उस बच्चों से भी करवाएं, अपने बच्चों से भी करवाएं, ठीक है। बाहर से कोई ना कोई आपको संदेशा आ सकता है, कोई ना कोई अब्रॉड से, बाहर किसी के साथ आपकी कोई बातचीत है, उधर से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई बातचीत आपकी वहाँ पे। कुल मिला के आपके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप
अपनी संतान का विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, ग्रहण का प्रभाव संतान पे हो रहा है, तो आपने उनके लिए अच्छा हिसाब किताब करने के लिए उनको ज़रूर तिलक वगैरह आपने लगा देना है। और अगर आप अभी तो खैर कोई एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें खुली नहीं हैं, तो अगर आपको समय मिले तो आप एक पीपल का वृक्ष जो है उसको जाके सींच आएँ कहीं पे भी बाहर, या एक उनके ले जाकर ना किसी स्कूल के बाहर, या कोई अलाउ कर दे आपको तो आप स्कूल के अंदर भी लगाने दें आपको, तो आप वहाँ जाके लगा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप चले जाएं और स्कूल के अंदर ही इतनी सी हल्दी जो है डाल आएँ, जहाँ पाठशाला है उसकी बच्चे की, वहाँ डाल आएँ तो आपको फ़ायदा लगेगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लग रहा है, अपनी माता का ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाड़ी वगैरह कोई भी ऐसा काम इस समय में बिल्कुल भी ना करें। कोई भी प्रॉपर्टी का काम लेना देना करना सब बंद, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, पब्लिक जहाँ पे आप बात करते हैं उधर भी थोड़ा ध्यान रखें कि आप इस तरह की कोई बात ना करें कि जिसके कारण आपकी छवि जो है ख़राब हो जाए। अपनी माता से और घर में कलह का वातावरण बना रहेगा आपके, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी साइड से उनके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करनी है। ऐसा होता है कई बार हम लोग उपाय जो बताते हैं वो होना तो होता है, लेकिन आप अगर अपना बिहेवियर इसीलिए बताया जाता है कि आप ध्यान रखो, तो आप क्या करते हो, चेतन हो जाते हो कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना, मेरे को ये मना किया गया है। तो आपने क्या करना है, लड़ाई डालनी नहीं है, क्योंकि आपके घर में फिर लड़ाई होने लग जाएगी जो कि आपके काम पे भी उसका असर आएगा। ठीक है, तो आपने अगर लाभ प्राप्त करना है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी माता का सेहत का ध्यान रखो। उनको कोई ना कोई सफ़ेद चीज़ आप देते रहो। कुछ नहीं दे सकते, माता साथ में है तो चांदी के गिलास में पानी भर के उनको दे दो, दूध दे दो पीने के लिए, कुछ भी कैसे भी करके आप उनके पास बैठो, जाकर उनसे बात करो ताकि आपका मून जो है वो स्ट्रांग हो। शंकर भगवान को जो सामग्री मैंने पहले बताई है, जो जो चीज़ें अर्पण करने के साथ साथ आप गणेश जी को उनसे पहले आप गणेश मनाना। कन्या राशि वाले उनको पहले आप दूर्बा गणेश जी को देना, उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये ग्रहण 3rd हाउस में लगेगा, तो अपने छोटे बहन भाइयों का आपको ख्याल रखना है। वैसे तो आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपको छोटी मोटी यात्राएं अगर कुछ करनी पड़े मजबूरी में, जैसे अगर आप काम वाम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई रोक थोड़ी सकता है। अगर आपको रोज़ यात्रा करनी है तो वो तो नेसेसरी है, लेकिन अगर कोई अच्छा सा आप ट्रिप सोच के जा रहे हैं कि चलो हम यहाँ हुए, तो वो बिल्कुल भी मत करना तुला राशि वालों के लिए, स्ट्रिक्टली नो नो। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पिताजी का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पिताजी जो हैं उनकी सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जो उपाय करना है तो आपने करना ये है, या तो आप हनुमान जी को या अपने छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ पीली चीज़ें दे दें। तो आप बजरंग बली को ये जो हनुमान जी का मंदिर होता है ना, आप वहाँ पर जा कर के ये सब चीज़ें दे कर आएँ। ठीक है, आप गाय को भी खिला सकते हैं। गुड़, हल्दी, चने की भीगी हुई दाल, चने की दाल के अंदर दूध डालकर उसको उसमें भिगो दो, और फिर उसके बाद वो वाली दाल जो है आप गाय को खिला दो। तो ये भी आप कर सकते हो, आपके लिए ये भी बहुत अच्छा उपाय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहण है वो 2nd हाउस में पड़ रहा है, तो आप ये सोचो आपकी ज़बान या आपका खान पान, यही दोनों आपको परेशान कर देंगे। यानी कि इंसान कहता है ना, अपनी बोली हुई बात में खुद ही फंस जाना। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें, बेमतलब की लंबी बातें नहीं करनी जो कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। कोई बोल रहा है तो थोड़े दिन, कई बार ऐसा होता है कि कभी हमारी बारी होती है, कभी किसी और की बारी होती है, तो कभी कभी हमें भी चुप रह जाना चाहिए। अगर हमारे को टाइम अच्छा नहीं होता तो हमें चुप रह जाना चाहिए या अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो अपने खान पान में और अपनी जीवा में, दोनों के अंदर आपको कंट्रोल बना के रखना है। कोई भी अगर नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ग्रहण जो है वो आपको प्रॉब्लम दे देगा। थोड़े दिन रुक जाते हैं, उसके बाद इस काम को करेंगे। ठीक है, आप अपने कार्य जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप ग्रहण के बाद करें। आपके लिए जो उपाय हैं, आपने हनुमान जी को आपने मीठे का भोग लगवाना है। उसके बाद आप अपने गुरु को केले दें, वो मैंने सब बता दिया बीच में। वो चीज़ें आप ज़रूर दे सकते हैं, अपने कुटुंब में भी बांट सकते हैं। ठीक है, अपने परिवार को आप वो चीज़ें खाने को दे सकते हैं। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लग्न में, यानी कि आपकी बॉडी पे
ये ग्रहण हो रहा है आपकी गृहस्थी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, गुरु के साथ होने से आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा और आपके लिए गुरु साथ खड़े होंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ से वो अपने आप बाहर निकाल लेंगे। तो अपने गुरु का उचित सम्मान करें। आपको अपने गुरु का कहना मानना है, वो जो मार्गदर्शन दिखाते हैं आपने उसके हिसाब से चलना है। तो आपके लिए ये समय भी आराम से निकल जाएगा। आप किसी भी चीज़ का कोई भी स्ट्रेस ना लें। आपके लिए जो उपाय हैं वो आपने उपाय ये करने हैं कि आपने अपने माथे के ऊपर हल्दी का और तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर एक अक्षत जरूर लगाना है। लेकिन सबसे पहले ये इसी तरह से त्रिपुंड बनाकर आप पहले शंकर भगवान को लगा देना। ठीक है, शंकर भगवान को लगाकर उसके बाद रोली के साथ सेंटर का तिलक लगा के उसके ऊपर अक्षत लगा देना। एक पहले उनको लगाना, फिर उनका बचा हुआ जो होगा तिलक वो आप लगाना, यानी कि जूठा तिलक उनका फिर अपने माथे पे लगाना। ये आप 15 से 20 दिन तक लगातार करते रहें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ग्रहण 12th हाउस में लगेगा, तो किसी ना किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी माता का भी आप ध्यान रखें ठीक से। उसके बाद खर्च आपका अधिक बढ़ेगा, आपकी गृहस्थी के अंदर भी प्रॉब्लम आने की, पार्टनरशिप है किसी के साथ तो उसमें समस्या आती हुई दिखाई देती है। इस समय पे आपको गुरु की शरण की ज़रूरत है और अगर आप स्पिरिचुअल हुए तो आप इस चीज़ से उभर आओगे। और अगर आपने स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखाई, यानी कि गुरु का उचित सम्मान नहीं किया, क्योंकि गुरु साथ ही बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे, आप परेशानी में फंस जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो इस खर्चे से बचने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अपने गुरु को उचित सम्मान दें। ठीक है, क्योंकि गुरु को उचित सम्मान ना दिया तो सारी चीज़ ख़त्म। ठीक है, आपके लिए एक यही बस उपाय है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये जो ग्रहण है 11th हाउस में लग रहा है। 11th हाउस में होने की वजह से आपके लाभ में कुछ अभी कमी आ जाएगी। धन प्राप्ति तो होगी लेकिन कुछ कम। ठीक है, जैसे इंसान को मिलना 100 रुपया हो तो मिले 50 रुपये, इस तरह से। ठीक है, आप ये समझ लो। तो उसके बाद संतान का ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, संतान को आपने तिलक ज़रूर लगाना है हल्दी और केसर का। अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने लव रिलेशनशिप या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें भी खटास ना आए, इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। उपाय मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करें। कोई भी नया कार्य अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ये ग्रहण के काल के अंदर या 10, 15, 20 दिन और आगे आप कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा अफेक्ट जो है उसका कम हो जाता है। वीक से ज़्यादा तो बहुत आपको, क्योंकि साइकिक अफेक्ट हर किसी को रहता है, दिमाग के ऊपर बोझ बनता है, कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस, जिस भाव में जैसे जैसे बैठे हैं उन लोगों की वजह से या उनके साथ आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो काम में थोड़ी सी कमी या स्टार्टअप करने में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं होगी तो ज़रूर, लेकिन आप गुरु का सानिध्य ना छोड़िएगा, गुरु का उचित सम्मान कीजिएगा। अगर आप पिता का अपमान करेंगे अपने या अपने बॉसेस का अपमान करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप वहाँ सही रखते हैं, गुरु का आप सेवा करते हैं, उनके उचित सम्मान करते हैं, तो ये ग्रहण जो है आपको अच्छा ही हिसाब किताब दे के जाएगा। लेकिन आपकी माता की सेहत कुछ कम लगती है और उसके बाद आपके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। किसी न किसी लेडी की वजह से भी आपको कोई
प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने उपाय के तौर पर सबसे पहले जो भी आपके गुरु बनते हैं उनका सम्मान करें और अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखें, माता और पिता दोनों, और सोच समझ के बाहर कुछ बात करें कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को कोई आंच ना आए। अगर कोई भी नया कार्य, अपना कार्य कर रहे हैं वो तो आप करते रहेंगे लेकिन उसके अंदर लाभ कम होगा, और अगर आप नया काम कोई करना शुरू करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप रुक जाएं। आपको कहीं ना कहीं से जो है अपने आप थोड़े दिन के बाद हिसाब किताब बनेगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है नया कार्य में कोई हाथ डालने की। मैंने आपको सारे उपाय 12 राशियों के अनुसार बता दिए हैं। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई भी परेशानी है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस मत करें, फील फ्री, मेरे पास कमेंट में आप डाल दो, आपके आंसर्स वहीं के वहीं मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो इसी से रिलेटेड होने चाहिए, जो ये वीडियो मैंने डाली है उसी के कंटेक्स्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं आपको साथ ही साथ आपके कमेंट्स के जवाब दे दूँगी। आप अच्छे से अपने आप को इमोशनली फिट रखें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, सब बच्चे, थोड़े दिन की बात है, सब चीज़ निकल जाएंगे, कोई मूड स्विंग्स नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, नथिंग डूइंग, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। अब नए विषय के साथ फिर से मैं आपके पास आऊँगी। नमस्कार।